जो सिंक्रोनाइज हमारा स्लीव है वो उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और हमारा गियर लग जाता है। फिलहाल की कंडीशन में हमारा ये सेकंड गियर लग रहा है। सेम वही प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही सिंक्रोनाइजर रिंग हमारा गियर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी स्पीड को ले लेता है। देन उसके बाद सिंक्रोनाइज स्लीव उसके ऊपर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है सिंक्रोमैश गियरबॉक्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपसे डबल डी क्लचिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सिंक्रोमैश गियरबॉक्स की हिस्ट्री के बारे में। तो सिंक्रोमैश गियरबॉक्स जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम ही होता है, जिसे कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स का अपग्रेड वर्जन भी माना जाता है। अर्थात कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स को ही अपग्रेड करके सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स को बनाया गया। 1930 में इस सिंक्रोमैश गियरबॉक्स को सबसे पहले वाहनों में लगाया गया। 1930 से पहले कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स का प्रयोग वाहनों में किया जाता था, परंतु कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स में डबल डी क्लचिंग, जिसके मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं अपनी पहले वाली वीडियो में, तो डबल डी क्लचिंग के कारण जो चालक होता था वो वाहन को कम दूरी पर ले जाकर ही थक जाता था, जिसके दूर करने के लिए सिंक्रोमैश गियरबॉक्स को बनाया गया। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिंक्रोमैश गियरबॉक्स का इमेज है। इसके अंदर और कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स के अंदर, दोनों के अंदर सभी चीज समानताएं हैं, परंतु सिर्फ इसमें एक भिन्न होता है, एक चीज भिन्न होती है जिसे हम सिंक्रोनाइजर बोलते हैं। ऑलराइट, वहां पर सिंक्रोनाइजर की जगह डॉग क्लच का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर एक सिंक्रोनाइजर और सिंक्रोनाइजर रिंग होता है जो इसे कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स से भिन्न बनाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इमेज को। तो इमेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो सेम जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में हमारे जितने भी गियर्स मेन शाफ्ट पर लगे हुए थे और ले शाफ्ट पर लगे हुए थे वो कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्स्टेंटली मैश है, परंतु यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं डॉग क्लच की जगह एक एक्स्ट्रा अलग चीज आ चुकी है जिसे हम सिंक्रोनाइजर बोलते हैं। इस सिंक्रोनाइजर के साथ एक ब्लॉकर रिंग लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। तो ब्लॉकर रिंग और उसी के साथ डॉग टिथ लगे होते हैं, गियर जिसे हम बोलते हैं। ये डॉग टिथ गियर ही हमारे गियर्स के साथ अटैच रहते हैं, सदैव अटैच रहते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो एक सिंक्रोमैश गियर बॉक्स आमतौर पर मैनुअली रूप से संचालित ट्रांसमिशन होता है, जिसमें मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम ही है, जिसमें गियर का परिवर्तन उन गियरों के बीच होता है जो पहले से ही समान गति से घूम रहे हैं, जो कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में भी होता था। अर्थात ले शाफ्ट पर लगे हुए गियर्स सदैव मेन शाफ्ट पर लगे हुए गियर्स के साथ सदैव मैच रहते हैं। ऑलराइट, तो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में गियर बदलने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है। अर्थात जो चालक होता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 1930 के दशक में सिंक्रोमैश गियरबॉक्स पेश किए जाने से पहले, 1930 में सिंक्रोमैश गियरबॉक्स वाहनों में प्रयोग किया गया। ऑलराइट, किए जाने से पहले प्रत्येक ड्राइवर को डबल डी क्लचिंग के कठिन कार्य को करना पड़ता था। डबल डी क्लचिंग जिसके लिए मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अपनी पहले वाली वीडियो में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, के कार्य कठिन कार्य को करना पड़ता था जिससे ड्राइवर जल्दी थक जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ही सिंक्रोमैश गियरबॉक्स को बनाया गया। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब सिंक्रोमैश गियरबॉक्स के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ सिंक्रोमैश गियरबॉक्स,
यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो सेम वही जो पीछे आप इमेज देख चुके हैं वही इमेज दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो सिंक्रोमैश या सिंक्रोनाइजर और ब्लॉकर रिंग लगा हुआ है, उसी को यहाँ उसकी डिटेल दी हुई है। अगर हम सिंक्रोमैश की बात करें या सिंक्रोनाइजर की बात करें तो इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, तो एक होता है सिंक्रोनाइजर रिंग, एक होता है सिंक्रोनाइजर स्लीव और एक होता है सिंक्रोनाइजर हब। मेनली बेसिकली ये पार्ट होते हैं। स्प्रिंग्स भी होता है, स्टड्स भी होता है। यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो सिंक्रोनाइजर रिंग दिया हुआ है, सिंक्रोनाइजर स्लीव दिया हुआ है, सिंक्रोनाइजर हब दिया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये हमारा गियर शिफ्टर लीवर हो गया, जो जो हमारा ड्राइवर या चालक के कक्ष में लगा होता है, जहां से ड्राइवर जो है वो शिफ्ट करता है गियर को। राइट, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो शिफ्ट रॉक है या शिफ्ट फॉर्क लगे हुए हैं। इन शिफ्ट फॉर्क के साथ ही हमारा सिंक्रोनाइजर लगे हुए हैं। यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड सिंक्रोनाइजर, फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए जो सिंक्रोनाइजर लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है। थर्ड और फोर्थ के लिए जो सिंक्रोनाइजर लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है। नीचे की शाफ्ट अगर देख पा रहे हैं तो ये ले शाफ्ट, जिसे हम काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, ये हमारी आउटपुट शाफ्ट हो गई या हमारी इनपुट शाफ्ट हो गई। ऑलराइट, ये हमारी ले शाफ्ट हो गई। इस इनपुट शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है जिसे हम क्लच गियर भी बोलते हैं, नीचे वाली जो शाफ्ट है, नीचे वाली काउंटर शाफ्ट हो गई। ऑलराइट, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 इमेजेस दिए हुए हैं। इसके अंदर हमारा सिंक्रोनाइजर और ब्लॉकर रिंग कैसे हमारा डॉग के साथ और गियर के साथ अटैच होता है वो दिखाया हुआ है। तो ब्लॉकर रिंग हमारा घूम रहा है। ब्लॉकर रिंग मीन्स जो हमारा सिंक्रोनाइजर के साथ ब्लॉकर रिंग ये दिया हुआ है, ये सिंक्रोनाइजर हो गया हमारा। ये सिंक्रोनाइजर भी हमारा शाफ्ट पर रोटेशन हो रहा है। जैसे ही हमारा क्लच प्रेस करके जो चालक होता है, जब जैसे ही क्लच को दबाता है तो सिंक्रोनाइजर हमारा ब्लॉकर रिंग पर एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसके कारण जो ब्लॉकर रिंग है वो हमारा डॉग टिथ के साथ अटैच में आ जाता है। डॉग टिथ जो होता है वो गियर के साथ सदैव अटैच रहता है, अर्थात गियर के साथ सदैव घूम रहा होता है। जैसे ही ब्लॉकर रिंग हमारा डॉग टिथ के साथ अटैच में आता है तो ब्लॉकर रिंग भी रोटेशन करने लगता है। ब्लॉकर रिंग और सिंक्रोनाइजर, ब्लॉकर रिंग और सिंक्रोनाइजर जैसे ही डॉग टिथ पर फोर्स एक्ट करते हैं तो ब्लॉकर रिंग भी इसके साथ घूमने लगता है और सिंक्रोनाइजर फिर हमारा ब्लॉकर रिंग के साथ अटैच होकर इसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो यहाँ से हमारी जो पावर है वो आगे हमारी जो मेन शाफ्ट है उस तक पहुंच जाती है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं सिंक्रोमैश गियरबॉक्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, इमेज में मैंने आपको दिखाया था, इसके जो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हब, स्प्रिंग, रिंग और स्लीव। ऑलराइट, हब जो होता है वो मेन शाफ्ट पर लगा होता है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो मेन शाफ्ट है, इस मेन शाफ्ट पर ये हब लगा होता है। ये जो हब देख पा रहे हैं आप, ये हब लगा होता है मेन शाफ्ट पर। ऑलराइट, तो मेन शाफ्ट पर हब लगा होता है। इसके ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंग की सहायता से सिंक्रोनाइजर क्लच स्लीव चढ़ाई जाती है। सिंक्रोनाइजर क्लच स्लीव, ये जो स्लीव देख पा रहे हैं, ये जो हब देख पा रहे हैं, इस हब के ऊपर ये जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है इसको चढ़ाई जाती है। मतलब इस पे अगर आप देखें तो सिंक्रोनाइजर हब के जो आउटर सरफेस है उस पे गियर्स कटे हुए हैं। ऑलराइट, और जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है इसके इनर साइड्स में ग्रूव्स कटे हुए हैं, ताकि ये जो सिंक्रोनाइजर हब है वो सिंक्रोनाइजर स्लीव के अंदर जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन इजीली कर सके। ऑलराइट, जिससे खिसकाकर हमें गियर एंगेज किया जा सकता है। अब आते हैं हम सिंक्रोनाइजर रिंग पर। सिंक्रोनाइजर रिंग जो होती है वो बेसिकली पीतल धातु की बनाई जाती है। ऑलराइट, जो कि हमारी हब के अंदर दोनों ओर फिट की जाती है। मींस हब के दोनों ओर, जैसे ये सिंक्रोनाइजर हब हमारा सिंक्रोनाइजर स्लीव के अंदर रहता है, तो दोनों ओर से हमारे जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो दोनों ओर से फिट कर दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है, ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है और सिंक्रोनाइजर हब दिया हुआ है, इसके दोनों तरफ ये जो देख रहे हैं ये ब्लॉकर रिंग है हमारे। और यहाँ देख पा रहे हैं आप तो ये दोनों के दोनों हमारे गियर्स हैं। जैसे ही हम क्लच को एंगेज करते हैं तो ये जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है इसके अंदर जो हमारा हब है, ये हमारा जो सिंक्रोनाइजर रिंग है इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, जिससे हमारा जो ब्लॉकर रिंग है या जिसे हम सिंक्रोनाइजर रिंग भी बोल रहे हैं, ये रिंग हमारा गियर के साथ अटैच में आ जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ अगर देखें हम सिंक्रोमैश यूनिट के मुख्य भाग हब,
स्प्रिंग, रिंग तथा स्लीव होता है। हब मेन शाफ्ट के ऊपर टाइट फिट रहता है। हब जो होता है, ये जो हब होता है, ये जो हमारी मेन शाफ्ट है उसके ऊपर फिक्स रहता है, टाइटली फिक्स रहता है। इसके ऊपर स्प्रिंग की सहायता से सिंक्रोनाइजर क्लच स्लीव चढ़ाई जाती है। जो देख पा रहे हैं आप, ये सिंक्रोनाइजर स्लीव है, इसे इस हब के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिसे खिसकाकर गियर को एंगेज किया जाता है। ऑलराइट, सिंक्रोनाइजर रिंग पीतल की धातु की बनी होती है। जो सिंक्रोनाइजर रिंग है, जो हब के दोनों ओर तरफ लगाई जाती है, ये हमारी दोनों तरफ लगाई जाती है, पीतल धातु की बनाई जाती है। इसे हब के दोनों ओर फिट किया जाता है। इसके ऊपर दांते कटे होते हैं, देख पा रहे हैं आप, अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ टिप्स कटे हुए हैं, कटे होते हैं, तथा ये अंदर से टेपर की अवस्था में होती है। अगर आप देखें तो ये टेपर की अवस्था में है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। जब हम फोर्क की सहायता से, जो फोर्क लगा होता है हमारा गियर शिफ्ट लीवर में, जो फोर्क लगा होता है उसकी सहायता से जैसे ही हम चेंज लीवर से सिंक्रोनाइजर हब स्लीव को खिसकाते हैं, जैसे ही सिंक्रोनाइजर स्लीव और हब, जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है, हब तो फिक्स होता है हमारा, जैसे ही सिंक्रोनाइजर स्लीव को हम खिसकाते हैं तो यह स्लीव कौन को खिसकाती है, जो कौन है उसको खिसकाती है, जिससे गियर की चाल इसके समान हो जाती है। ऑलराइट, तो इस प्रकार दोनों घूमने लगते हैं, जिससे गियर एंगेज हो जाता है। इस हब के घूमने से मेन शाफ्ट भी घूमने लगती है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा बीच में ये देख पा रहे हैं, तो ये तो हमारा हब हो गया, जो हमारी मेन शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। ऑलराइट, और दोनों तरफ हमारे लगे होते हैं ब्लॉकर रिंग, जिन्हें हम सिंक्रोनाइजर रिंग भी बोलते हैं। और इस हब के ऊपर हमारा सिंक्रोनाइजर स्लीव चढ़ा होता है। जैसे ही फॉर्क की सहायता से या चेंज लीवर की सहायता से जैसे ही हम एंगेज करते हैं, तो जो सिंक्रोनाइजर स्लीव होता है, ये ब्लॉकर रिंग को एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, जिससे हमारा जो ब्लॉकर रिंग होता है वो हमारा गियर के साथ अटैच हो जाता है। ऑलराइट, जैसे ही ये अटैच हो जाता है तो ये भी हमारा घूमने लगता है। मीन्स हमारी जो शाफ्ट है वो मीन्स जो हमारा गियर है वो उस शाफ्ट के साथ रोटेट करने लगता है। ऑलराइट, तो अब आते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोमैच गियरबॉक्स के। तो सिंक्रोमैच गियरबॉक्स का वर्किंग किस टाइप का होता है? जनरली अगर हम देखें तो सिंक्रोमैच गियरबॉक्स का जो वर्किंग होता है वो कांस्टेंट मैच गियरबॉक्स की तरह ही होता है, परंतु कांस्टेंट मैच गियरबॉक्स और सिंक्रोमैच गियरबॉक्स में एक भिन्नता जो होती है वो होती है सिंक्रोमैच, सिंक्रोनाइजर हब और सिंक्रोनाइजर स्लीव और ब्लॉकर रिंग, या जिसे हम सिंक्रोनाइजर रिंग भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं तो सिंक्रोनाइजर एक हब दिया हुआ है और रिंग दिया हुआ है, सिंक्रोनाइजर रिंग, हब दिया हुआ है और एक स्लीव दिया हुआ है, जो कि मेन शाफ्ट, इस मेन शाफ्ट पे लगे हुए हैं। इस मेन शाफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेन शाफ्ट होती है स्प्लाइन वाली शाफ्ट होती है। स्प्लाइन वाली शाफ्ट का अर्थ होता है जिसके ऊपर ग्रूव्स कटे होते हैं। इन ग्रूव्स की सहायता से ही हम इस ब्लॉकर रिंग, या जिसे हम सिंक्रोनाइजर रिंग कहते हैं, इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और हब को भी हम इस स्प्लाइन वाली जो शाफ्ट है इस पर मूवमेंट दे सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंक्रोमैच गियरबॉक्स में जो सिंक्रोनाइजर डिवाइस होती है, इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कांस्टेंट मैच गियरबॉक्स में हमें डबल डीक्लचिंग की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु जिस कारण जो ड्राइवर था वो जल्दी थक जाता था। इस डबल डी क्लचिंग की आवश्यकता से बचने के लिए ही हम सिंक्रोमैच गियरबॉक्स का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो जो गियर होता है वो शिफ्ट होता है हमारा फ्रिक्शन के कारण। जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है सिंक्रोनाइजर रिंग और हमारा गियर के बीच में, उसके कारण ही हमारा गियर शिफ्ट होता है। और इस प्रकार के जो गियर बॉक्स हैं उसके अंदर शोर भी कम होता है, और बेसिकली सिंक्रोनाइजर डिवाइस का प्रयोग हम उच्च गियर के लिए ही प्रयोग करते हैं। अधिकांश गाड़ियों में सिंक्रोनाइजर डिवाइस जो प्रयोग की जाती है वो उच्च गियरों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसके कारण हमारा जो खर्च है, लागत जो है वो अधिक हो जाती है अगर हम सभी गियर्स के अंदर इस सिंक्रोनाइजर डिवाइस का प्रयोग करें। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक सिंक्रोमैच गियर बॉक्स का कार्य लगभग एक कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स के समान ही होता है, लेकिन इसमें एक निश्चित सुधार होता है, इसमें सिंक्रोमैच डिवाइस का प्रयोग किया जाता है।
सिंक्रोनाइज डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो कि डबल डी क्लचिंग की आवश्यकता से बचता है। डबल डी क्लचिंग जिसकी मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जिसके बारे में अपनी पिछले वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, जिस गियर को लगाना होता है उन्हें पहले घर्षण संपर्क में लाया जाता है। ऑलराइट, तो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट्स में लाया जाता है, जो उनकी गति को बराबर कर देता है, जिसके कारण हमारा जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो हमारी गियर के कांटेक्ट में आकर पहले उस स्पीड को गेन कर लेता है। देन उसके बाद जैसे ही हम जो सिंक्रोमैश हमारा हब लगा हुआ है, हब के ऊपर जो स्लीव लगा हुआ है, इस स्लीव को हम ब्लॉकर रिंग या सिंक्रोनाइजर रिंग के साथ कांटेक्ट में लाने के बाद हम इस गियर को अटैच कर देते हैं। ऑलराइट, देन आगे देखते हैं, यह गियर सुचारू रूप से लगाया जा सके, यह गियर को बदलते हुए अनावश्यक शोर को कम भी करता है, जो सेलेक्टर के कारण होता है। हालांकि अधिकांश कारों में सिंक्रोमैस डिवाइस केवल उच्च गियर पर और कम और रिवर्स गियर पर केवल डॉग क्लच प्रदान किए जाते हैं। डॉग क्लच जो हमारा कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स में भी यूज किया जाता था, वो डॉग क्लच हमें प्रयोग किए जाते हैं। राइट, यह लागत को कम करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ अगर देखें हम, तो यहाँ पर ये वर्किंग एनिमेशन दिया हुआ है सिंक्रोमैच गियर बॉक्स का। फिलहाल की कंडीशन अगर हम देख पा रहे हैं तो फर्स्ट गियर लग रहा है हमारा। फर्स्ट गियर के अंदर जो हमारा सिंक्रोनाइजर है, ये सिंक्रोनाइजर जैसे ही हमारा सिंक्रोनाइजर रिंग पर एक फोर्स एक्ट करता है, वो हमारा कांटेक्ट में आ जाता है गियर के साथ। देन उसके बाद जो सिंक्रोनाइज हमारा स्लीव है वो उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और हमारा गियर लग जाता है। फिलहाल की कंडीशन में हमारा ये सेकंड गियर लग रहा है। सेम वही प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही सिंक्रोनाइजर रिंग हमारा गियर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी स्पीड को ले लेता है। देन उसके बाद सिंक्रोनाइज स्लीव उसके ऊपर आ जाता है। देन यहाँ पर हमारा गियर लग जाता है और हमारी स्पीड जो है वो मेन शाफ्ट पर पहुंच जाती है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आप कंडीशन देखेंगे यहाँ पर थर्ड गियर की। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर थर्ड गियर देख पा रहे हैं तो ये थर्ड गियर लग रहा है यहाँ पर। अब देन इसके बाद अगर आप देख पाएंगे तो ये रिवर्स गियर हमारा यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रिवर्स गियर की कंडीशन है। रिवर्स गियर यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो नीचे वाले जो ले शाफ्ट है इस पर जो गियर लगा हुआ है और जो मेन शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में जो एक आइडलर गियर लगा हुआ है, इसके कारण हमारी जो मेन शाफ्ट है वो रिवर्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है। और सेम वही सिंक्रोनाइजर जो रिंग है वो हमारा गियर के कांटेक्ट में आ रहा है, और जैसे ही सिंक्रोनाइजर रिंग हमारा गियर के कांटेक्ट में आएगा और जो सिंक्रोनाइजर स्लीव है हमारा, जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ पर हमारा गियर शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ रिवर्स गियर या उल्टी गति हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे सिंक्रोमैच गियर बॉक्स वर्क करता है। वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप सो मैं आपके सभी के डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है सिंक्रोमैच गियर बॉक्स या मेरी पहले वाली वीडियो में, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेटरी गियर बॉक्स या एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के ऊपर आएगी। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।